हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 मैथ लेकर के आए हुए हैं और ये क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर कंफर्म करते चलेंगे। क्योंकि इसमें फिर सवाल लगाना तो दिक्कत है, नहीं कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आइए, तो इसलिए मैथ का भी लेकर के आए हुए हैं। तो आप चलो देखिए क्वेश्चंस है, यदि इतना का बटा इतना का मान x है तो इतना का मान होगा, क्या होगा? ध्यान से आप लोग पढ़िए कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा 10x। अगला क्वेश्चन, एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण क्या है? तो कोण होगा मतलब कितना होगा? 40 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के चारों ओर इतना मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल है कितना है? सही आंसर हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास का आने का मकसद ये है कि आप लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको एक नज़र में देख लेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चंस को भी टाइप कर देता, रिपीट कर देता है कई बार एग्जाम्स में, इसलिए आप इसको देख लीजिए एक नज़र में। इसलिए इसको लेके आए हुए हैं। एक त्रिभुज के कोणों में 2 संबंध 3 संबंध 4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे क्या होंगे? 30, 60 और 90। अलग कौन सा? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम 1989 है। यदि उनमें संख्या 117 है तो दूसरी क्या होगी? तो दूसरी संख्या 225 होगी। ये रिपीट को प्रश्न है। अलग क्वेश्चन, आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिशद क्या है? तो उसका परिशद जो है वो 17 हो जाएगा। ठीक है, अलग क्वेश्चन, 60 मीटर 40 मीटर 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। ठीक, इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं? 40,000 रखे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि रूट में इतना हो तो a तथा b का मान तो 7 और 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन, कोई छात्र 5050 को ऐसे लिखता है, 5050 को ऐसे लिखता है, तो वो मतलब इसका अर्थ है कि क्या वो दो नहीं जानता है, तो वो स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीस सेमीभुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये हो जाएगा आपका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्त की परिधि में इतना का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा कितना होगा? 9 संबंध 1 होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुपात इतना है, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ इतना वर्ग सेमी है तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, 0.125 घात 2/3 का मान क्या है? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया तो लाभ 3 गुना हो जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 100% होगा। अगला क्वेश्चन, संलग्न चित्र में कोण ए का मान, ठीक है, तो कोण ए का मान जो है वो हो जाएगा आपका 36 अंश, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा केंद्र 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई क्या है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है, इतना 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 है, तो 132 लड़कियों का माध्य ऊंचाई क्या होगा? 132 जो है वो लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या होगा? तो ये 128 और 139 के जो बीच है माध्य है, उसको निकालना तो 142.1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगी? राइट आंसर 24 वर्ष। अगला क्वेश्चन। इतना का मान बताइए, इसका मान बता रहा है 1.70 होगा। अगला क्वेश्चन। 2/3 और 4/4 3/4 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा? तो 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है, तो उनकी आयु का योग 44 वर्ष से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 8:7 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि भिन्न है, यदि किसी भिन्न के अंश को इतना प्रतिशत कम किया जाए, हर कुछ 10% बढ़ाया जाए, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन। गुणात्मक प्रतिलोम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? उल्टा होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुजाकृति में यदि ए डी बी सी है तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। निम्नांकित पैटर्न पे ध्यान दीजिए। क्या करना है? इस पैटर्न को देखना है। कैसे ये लिखा है? 1 गुणे 1 11 गुणे इतना इतना। तो इसके अनुसार जो सवाल है, ये जो सवाल है इसका मान क्या होगा? तो इसका मान ये हो जाएगा। अगला, गणित की प्रकृति, गणित की नेचर क्या है? तार्किक होती है। ठीक है, गणित की नेचर हमेशा तार्किक होती है। भिन्नों की संकल्पनाओं के परिचित कराने के लिए एक आवश्यक प्रारंभ कर सकता है क्या? उनके आसपास वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप इतना है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस 4a + 4 वर्ग इकाई का होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय वृत्त की माप नहीं है? ऑप्शन डी परास। चलिए, इस तरह से आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।